भैया ममतामयी दिव्य नीलम आनंद ने इन्होंने शिव को धरती पे उतारा और उन्होंने कहा है जगत का एक एक बेटी एक एक भाई बहन महादेव को शीश बन सकता है और शिव उनका गुरु हो सकता है। तो हमारे सभी भाई बहन को गुरु अपना कैसे होगा इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु जो कहता है वही शिष्य और शिष्या को करना चाहिए। हम सभी भाई बहन को कहा गया है रोज अपने गुरु से दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। बाना कहेगा मैं शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए। इतना से बात कहने में हमारे आपको क्या चला जाएगा, 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अपने गुरु से दया मांग लेंगे। डेली दया मांगना है। आपको जिस टाइम याद आता है महादेव उस टाइम अपने गुरु से याद कर लीजिए। और कहा गया है गुरु चर्चा, गुरु की चर्चा सुनना, समझना, अपने मन में सोचना। अब आप कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे? आपके पास मोबाइल है, हरिंदर भैया को चर्चा सुनिए, बरखा दीदी को चर्चा सुनिए, आपके दिमाग में कोई न कोई बात को समझ लग जाएगा। जहाँ तक आपके फुर्सत के टाइम हो इधर उधर के बातें करते हैं तो आप अपने गुरु जी के बातें करना है। जितना आता है उतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम सब का गुरु एक है और हम सब यहाँ पे शिष्य हैं, शिष्या हैं, गुरु भाई हैं, गुरुवान हैं। यह गुरु का मंच है। यहाँ पे गुरु जी हमारे आपका शिव है और हम सब उनका शिष्य शिष्या है। यह स्कूल लगाए हैं कि चलो गुरु महादेव का स्कूल लगाते हैं। गुरु जी हम सभी भाई बहनों पे दया करे कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकूं। याद होना चाहिए मेरे आपका गुरु शिव है, जो शिव सब कुछ देते हैं वहीं से हमारे आपका जीवन भी आया है और वहीं हमारे आपका जीवन भी जाएगा। इसलिए महादेव को दया मांगने में किसी को कुछ नहीं जाता है। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार कीजिएगा, आप अपने आप करने लगेंगे। दया मांगना है, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। क्या 2-4 सेकेंड लगेगा? नमः शिवाय करना है। इतना आसान तो बात है। किसी को कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अभी हम सभी बहन से सुन रहे थे, यह गुरु की मन से आते हैं। एक भजन और चर्चा, भजन को कम किया जाए। भजन ये नहीं कहता हूँ कि नहीं गाइए, आप भजन कम कीजिए, चर्चा ज्यादा कीजिए। भजन पकड़ा जाएगा, चर्चा छूट जाएगा। आपको महादेव का शिष्या बनना है, शिष्य बनना है। और शिष्य कैसे बनना है, इसके लिए हम सभी भाई बहन को 3 काम मिला है। 3 काम करने से हमारे आपका महादेव गुरु होगा और हमारे घर परिवार में जितने भी बाल बुतरू हैं, जो भी परिवार हैं, सबको महादेव को चेला बना देना है और सबसे कहवाना है। जो बच्चा है 1 अक्षर तो बोलेगा, नमः शिवाय बोलेगा, वो जैसे भी बोल सकता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो जाएगा और महादेव अपने आप अपने ओर खींच लेता है। जैसे हम आप देखते हैं चम्बुक में पावर होता है, घिसियाते जाएंगे रोड पर, जो लोहा लक्कड़ होता है वह चम्बुक अपने आप खींच लेता है। उसी तरह गुरु जी में बहुत पावर है। जब तक पावर नहीं होता तो आज के जमाना में कोई ऐसा भारतवर्ष में कोई ऐसा राज नहीं बचा होगा जहां मां गुरु महादेव का काम नहीं हो रहा, जहां शिव चर्चा नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों आदमी कर रहा है, इससे क्या मिलता है, क्या फायदा है?
आप यह 3 काम कीजिएगा तब आपको समझ लगेगा। चाहे मैं जितना मर्जी चर्चा बोल दूं, भजन गा लूं, आपको समझ नहीं लगेगा। आपको खुद तीनों काम को करना पड़ेगा। आपको जैसे आता है वैसे कीजिए, कीजिए तो सही। एको मंत्र आता है, एको मंत्र कीजिए। नमः शिवाय तो आएंगे न, नमः शिवाय बोलिए। आप धीरे धीरे बोलिएगा, सब काम आ जाएगा। सब कुछ गुरु सिखला देते हैं। हरिंदर भैया और दीदी नीलम का आशीर्वाद हम सभी भाई बहन को साथ है। आज चर्चा रखाए हैं मेरे गुरु बहन रखाए। इसका मकसद होगा, इसके पीछे कोई राज होगा। महादेव दिए हैं, चर्चा रखाए हैं। हमको भी महादेव कुछ देते हैं। गुरदासपुर से चलकर यहाँ आए, क्या देते हैं नहीं देते हैं ये तो हमारे आप मेरे मन की सोच है। मुझको महादेव क्या दिया है, मैं क्यों महादेव के काम करता हूँ, इसके पीछे भी कोई राज है। महादेव मुझको सब कुछ देता है। कोई चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं है कि महादेव बेटा दे दीजिए, महादेव बेटी दे दीजिए, महादेव संपत्ति दे दीजिए। क्यों मांगेंगे महादेव से? महादेव से दया मांगने के लिए कहा है साहब हरिंदर भैया दीदी नीलम ने। उन्होंने कहा मात्र आप दया मांगिए, शिष्य होने के लिए दया मांगिए। हे महादेव मैं आपका शिष्य बन जाऊं, उसके लिए दया कीजिए। बाकी मांगने की जरूरत, महादेव सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। हमको आपको महादेव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन महादेव मेरे आपके पास है, मेरे आपके साथ है। वो हम सब के बातें सुन रही है। हम किस मकसद से यहाँ पे चर्चा में आए हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है, महादेव जानता है। इसलिए महादेव गुरु के चर्चा में कहा गया है, चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। यहाँ के देख रहे बहन को, जो भी बहन आते हैं अगरबत्ती लेके आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। चर्चा में कोई खर्चा नहीं है, फ्री का गुरु मिल रहा है। प्रसाद चढ़ाने से, अगरबत्ती जलाने से अगर महादेव खुश हो जाता तो जहाँ जिस फैक्ट्री में अगरबत्ती बनता है वह पूरा फैक्ट्री जला करके महादेव को क्यों नहीं खुश हो जाता है? गुरु शिव गुरु है मेरा। गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान देना। ज्ञान देने वाले को गुरु कहा गया है। भगवान भी वही है, गुरु भी वही है, कुर्सी अलग अलग है। अभी गुरु बनाए हैं तो गुरु का कुर्सी अलग होता है, भगवान का कुर्सी अलग होता है। अभी सावन का महीना चल रहा है, सभी भाई बहन बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे बाबा धाम जाते हैं, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन मंदिर जाते हैं। सावन का महीना है, पावन का दिन है। खास करके इस महीने में सावन के दिन क्यों दिया गया है? महादेव का बहुत अच्छा दिन है, देवी देवता प्रसन्न होता है, महादेव खुश होता है, इसलिए सावन एक अलग महीना है। इसलिए हम सब सावन के महीने में महादेव को मंदिर जाएं, महादेव को पूजा करें और महादेव गुरु का दया भी मांगे। उनसे दया मांगे कि महादेव मुझसे एक दिन भी नहीं छूटे, मैं महादेव से रोज दया मांगूं, रोज नमः शिवाय करूं। नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? नमः शिवाय का मतलब होता है शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम। आप नमः शिवाय करेंगे तो शिव को प्रणाम होगा, गुरु को प्रणाम होगा। और नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। नमः शिवाय करेंगे, आपके शरीर में कोई कष्ट है, शरीर में कोई दुख है, आप नमः शिवाय कीजिए, 1 हफ्ता तक आपका दुख तकलीफ दूर करेगा। ये मंत्र में बहुत पावरफुल मंत्र है, इसको करना है। मकसद होता है करने का। करेंगे नहीं, शिष्य बनेंगे नहीं तो शिष्या किसको बनाएंगे, बताएंगे किसको? साहब ने कहा है खुद पहले शिष्य बनिए, खुद महादेव को चेला बनिए, तब ने लोगों को चेला बनाएंगे। खुद तो चेला बने नहीं है, खुद तो 3 सूत्र आते नहीं है, तो पहले सीखना तो पड़ेगा। सीख लीजिए, फिर आप दूसरे को भी सिखा दीजिएगा।
इसलिए तीनों काम करने का प्रयास करना है। हरिंदर भैया दीदी नीलम से दया मांगते रहना है कि हरिंदर भैया दीदी नीलम दया कीजिए, आप जो मुझको काम बतलाए हैं शिव चर्चा के बारे में मुझसे नहीं होता है, कम से कम दया कीजिए कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकूं, मैं आपका काम कर सकूं। आप जुड़ के देखिए, चल के देखिए, सभी भाई बहन जान रहे हैं कि हर गली में हर शहर में शिव चर्चा हो रहा है। शिव चर्चा का मकसद होता है महादेव देते हैं तो हम आप करते हैं, मुफ्त में कोई नहीं करता है। इंसान का नियम है जब तक लाभ नहीं मिलेगा वह काम नहीं करेगा। इसलिए हम सब भाई बहन को मिलके महादेव को काम करना है और जहाँ तक संभव हो प्रयास करना है कि सभी भाई बहन एक हो के करें, मिल के करें, टूटना नहीं चाहिए। कोई बहन कुछ बोल रहा है, कोई भाई कुछ बोल रहा है, उससे मुझको नहीं देखना है। मुझको देखना है ये बात कि मैं महादेव को तो गुरु मान लिया, तो मुझसे महादेव का काम कितना होता है, मैं महादेव का काम कितना कर पाता हूँ। मेरे गुरु शिव हैं तो मुझको दर्द होना चाहिए। मेरे बेटा है तो मेरे बेटा को अगर कुछ हो जाए और पड़ोस वाले बेटा को हो जाए, दोनों को हो जाए, मैं अपना बेटा को तुरंत उठाऊंगा, दूसरे को थोड़ा देर बाद में उठाऊंगा। क्यों? वो मेरा बेटा है, मेरा संपत्ति है, मेरा घर है, तो मेरे गुरु हैं, मुझको दर्द होना चाहिए, इसके बारे में सोच होना चाहिए, चिंता होना चाहिए। मैं प्रदेश में रहता हूँ, मेरा बाल बच्चा को कोई तकलीफ ना हो, कोई संकट ना हो, मेरा काम चले या ना चले, मैं अपने घर परिवार के बारे में सोचता हूँ कि मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरी बीवी क्या खाएंगे, मेरे बहन क्या खाएंगे, मेरे बाप क्या खाएंगे, उसके लिए मैं सोचता हूँ, चिंता करता हूँ, उसका व्यवस्था भी करता हूँ। मेरे पास भले ही पैसा नहीं होता है मैं, लेकिन उसके बारे में व्यवस्था करता हूँ, कहीं से लेकर देकर उल्टा पानी करके उसका जो रास्ता होता है उसका पूरा करता हूँ। उसी तरह मेरे आपका गुरु महादेव है और महादेव गुरु ये हम आप जानते हैं कि महादेव गुरु कौन है। संसार का मालिक है, तीनों लोक का मालिक है। वो ऐसा बात तो नहीं है आज गुरु बना लिए कल मेरे आपका गुरु कहीं चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मैं आप भले यहाँ से चले जाऊंगा लेकिन मेरे गुरु हमेशा रहेगा, इस जीवन में भी रहेगा और इस जीवन जाने के बाद भी रहेगा। यहाँ से हमको आपको जाना होता है या यात्रा को याद रखना है। हम भूल चुके हैं कि यहाँ पे आए हैं, थोड़ा देर के लिए आए हैं, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से जाना है। गाना में कहते हैं ये देश बेगाना है, हम सबको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक रह रहे हैं, जब तक सांसें आ रही है, जब तक आवाजें निकल रही है, रह रहे हैं, ठीक है रहिए। धरती का जो भी काम काज है कीजिए, ये बात नहीं है कि अपना काम धंधा छोड़ना है, अपना घर गृहस्थी सब कीजिए, लेकिन फुर्सत निकाल के, टाइम निकाल करके अपने गुरु जी से दया मांगिए। सुबह उठिए अपने गुरु को याद कीजिए, सोने लगिए अपने गुरु को याद कीजिए। जब आपको दो चार बहन मिलते हैं, गप करते हैं, एक दूसरे को बुराई करते हैं, फलना बहन वैसा किया, फलना भाई वैसा किया, मेरा बेटा ऐसा किया, मेरा पुत्र वैसा किया, आप ये सब बातें को छोड़ दीजिए, अपने गुरु की बातें कीजिए। फलना जगह शिव चर्चा होता है, भाई आते थे, बहन आते थे, किसी से मोबाइल पे बात करना है, हाल चाल पूछ लेना है, भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसा चर्चा हो रहा है, दीदी आते नहीं है, भैया आते नहीं है, कोई बहाना से अपने गुरु को गप कीजिए। गप दूसरे को गप करने में कोई लाभ नहीं होगा, आप अपने गुरु को गप कीजिए, उसमें लाभ होगा। उसमें लाभ क्या होगा, आप गप कीजिएगा तो धीरे धीरे आप अपने गुरु से जुड़ते हुए चले जाएंगे। दूसरा सूत्र में कहा गया है हम सबको गुरु आदेशित कहा गया है। गुरु का आदेश है कि जो तुम करते हो लोगों को बताओ, हम ये क्या कर रहे हैं।
हमने शिव चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों को तो यह बात को बताना होगा ना कि हम शिव चर्चा कर रहे हैं। अब बयान करेंगे शिव चर्चा में भोज कर देंगे, नंगर कर देंगे, तो जो थोड़ा सा गरीब भाई बहन होगा वो सोचेगा कि 1000 रुपया खर्चा होगा शिव चर्चा कराने में, बाजा लाना पड़ेगा, खीर बनाना पड़ेगा, प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, तो कैसे शिव चर्चा कराएगा। इसलिए सोच समझ के करना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। चर्चा में कोई खर्चा ही नहीं है तो खर्चा करने की आवश्यकता कहाँ है। दीदी लीला माँ आनंद उनका जन्मदिन है 27 तारीख को। 27 तारीख को दीदी नीलम का जन्मदिन है, उसमें बर्थडे मनाइए, दीदी नीलम का केक काटिए और आमंत्रित रहेगा। आप गुरदासपुर में भी होगा, वहाँ भी भाई बहन आ सकते हैं, बटाला भी होगा, वहाँ भी आ सकते हैं। 27 जुलाई को याद रखना है और हमेशा चर्चा में खर्चा कम करना है, चर्चा ज्यादा करना है। चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। हरिंदर भैया ने, दीदी नीलम ने, उन्होंने अखबार बिछा करके नीचे बैठ के शिव चर्चा करते थे लोगों के साथ में। और जिन्होंने वीडियो कलेक्टर थे, दीदी नीलम राज घरेना का बेटी था, बहुत बड़ा उसका राज था। दीदी नीलम किस परिवार से आते हैं, हरिंदर भैया किस परिवार से आते हैं, ये सब थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत बड़ा परिवार था। हरिंदर भैया का पिताजी था शिक्षा मंत्री था, शिक्षा का भी विद्या देने वाला, उसका पूरा बिहार झारखंड का डायरेक्टर था, यानी देखभाल करने वाला था। उनका हरिंदर भैया वीडियो कलेक्टर था। माँ दीदी नीलम राज घरेना का बेटी था। उन्होंने शिव चर्चा जा करके पैदल यात्रा चल के अखबार बिछा करके कहीं बैठ करके महादेव का गपशप किया, महादेव को बातें किया। और उन्होंने कह के गया कि चर्चा में किसी को पैसा नहीं देना है, कोई चढ़ावा नहीं देना है, कोई खर्चा नहीं करना है। 10 रुपये का अगरबत्ती जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, बैठिए, माइक बाजा नहीं रहेगा, फिर भी शिव चर्चा होगा। माइक लगा के कितने दूर तक हमारा आवाज जाएगा? 2 किलोमीटर जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। और मेरे मन की आवाजें महादेव तक पहुंच सकता है। इसलिए दिल से महादेव को पुकारना है, दिल से महादेव को प्रणाम करना है। और हमेशा याद रखे कि सभी भाई बहन मिल के एक हो करके महादेव का चर्चा करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे गुरु भाई के घर में नहीं जाएंगे, फन्ना भाई के घर में चर्चा नहीं जाएंगे, नहीं। आपका अपना चर्चा है, आप अपना काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आए हैं गुरु बहन के बीच में हम चर्चा किए हैं। मुझको कोई गुरु बहन कुछ नहीं दे रहा, मैं क्यों आए? मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ। मेरे गुरु जी का काम है, मैं अपना काम करूँगा। आप भी कीजिए, आप पे भी महादेव दया करेगा। टाइम बहुत हो गया, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं अपना वाणी कुछ करके लिए रखता हूँ। यहाँ उपस्थित ना उपस्थित तमाम भाई बहन को, सभी को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो।